और दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है 18 फरवरी 2022 को। तो इसका तुला से मीन राशि लगन वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जानेंगे आप इस वीडियो से। धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे, जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग हैं काफ़ी किस्मत वाले समझे जाते हैं, क्योंकि धनिष्ठा का मतलब ही धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। तो एक बात तो तय हो जाती है जन्म से ही कि आपका अच्छे ख़ानदान में ज़्यादातर जन्म होता है, परंतु फिर भी 5-10% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके ग्रह चक्र कॉम्बिनेशंस, होरोस्कोप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ाया हो, दिक्कत भरा हो। नहीं तो धनिष्ठा का मतलब ही होता है कि धनाढ्य व्यक्ति। तो एक खासियत तो ये है। दूसरी खासियत ये है कि धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक मंगल हैं। तो मंगल का जो आशीर्वाद है कहीं तो वो निहित रहता है धनिष्ठा नक्षत्र जिनका होता है। व्यक्ति पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, कामयाब होगा, मेहनती होगा। निश्चित बात है, जो आत्मबल से सराबोर होते हैं व्यक्ति, पॉजिटिव होते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ते, तो वह मंगल ऐसी क्वालिटीज़ दे देते हैं, ऐसे गुण ही देते हैं व्यक्ति को। और शनि का भी प्रभाव रहेगा। तो दो बड़े प्लैनेट, जी हाँ दोस्तों, शनि की मकर राशि पहले दूसरे 2 चरणों में पड़ती है और कुंभ राशि तीसरे और चौथे चरण में पड़ती है धनिष्ठा के नक्षत्र में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं। कहीं अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो ये निश्चित मानिए आप लोगों की गरिमा बढ़ जाती है, आप लोगों का प्रभाव वैसे ही बढ़ जाता है। शनि की राशि जो मकर राशि है और जिनका धनिष्ठा नक्षत्र हो मकर राशि वालों का, तो प्रैक्टिकल बनाते हैं। शनि हार्ड टास्क मास्टर हैं, व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं, ये बात निश्चित है, क्योंकि मंगल का समावेश रहेगा व्यक्ति की पर्सनालिटी में। क्योंकि बैक स्टेज से कहें तो मंगल कार्य कर रहे होंगे, फ्रंट स्टेज पर शनि कार्य कर रहे होंगे, ऐसा समझे। क्योंकि शनि देखिए एक टेक्निकल ग्रह हैं, और टेक्निकल ग्रह का कहने का मतलब कोई भी इंजीनियर आप हो सकते हैं, टेक्निकल लाइन में हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को मंगल का सपोर्ट मिल जाए, जो आपको स्फूर्ति देता है, एनर्जी देता है, काम करने की, दिन रात काम करने की लगन और मेहनत के लिए शारीरिक और आत्मिक बल देता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होना कोई साधारण बात नहीं, एक किस्म से कहें तो। अगर शनि आप लोगों की कुंडली में शुभ हों, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से आप भाग्यशाली हैं, किस्मत के धनी हैं। धन के तो धनी होते हैं, धन से धनी होते हैं, पर भाग्य भी साथ देता है। आप ऊंचाइयां छूते हैं। शनि की तरह सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, बड़े बड़े संस्थानों के हेड होते हैं। तो चलिए, ये तो हम धनिष्ठा नक्षत्र की ही बात करते रह जाएंगे। तो प्रभाव देखते हैं तुला से मीन राशि तथा लगन के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा 2022 कुछ राशि वालों के लिए। तो सच में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। भाग्य में वृद्धि करेगा, धन देगा, प्रतिष्ठा देगा, ये बात तो निश्चित है। तुला वालों की चर्चा करें अगर, तो शनि देखिए अप्रैल तक मकर राशि में, जैसा कि आपको अवगत हो चुका है, काफ़ी बार बता चुके हैं। तो मेष राशि में मकर राशि में होंगे शनि।
शश योग है तो निश्चित बात है मंगल के प्रभाव से युक्त हो जाएंगे शनि फरवरी से। तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग कार्यस्थल पर अगर आप पब्लिक डीलिंग के कामकाज में हैं तो यह ऊंचाइयां दे देगा, सिंपली दे देगा, दिनों में दे देगा आपको तरक्की। यह धनिष्ठा नक्षत्र प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका काम काज है, खासकर क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, शनि का भी संबंध प्रॉपर्टी के साथ होता है। इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, रोड्स ब्रिजेस बनाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि शनि कारक हैं, लेबर के कारक हैं। रोड्स ब्रिजेस में लेबर एम्प्लॉयड होता है, ट्रांसपोर्ट इत्यादि में। तो इन लोगों के लिए मशीनरी के साथ जो काम काज करते हैं, मैकेनिकल बेंट ऑफ माइंड होता है। मकर राशि वाले वैसे ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, एम्बिशियस होते हैं, और जब मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा तो निश्चित बात है मंगल का नक्षत्र होगा, कहने का मतलब। तो शनि का यह गोचर आप लोगों को, तुला राशि वालों को, लगन वालों को उत्तम फल देने की स्थिति में रहेगा 29 अप्रैल तक। जब तक 29 अप्रैल तक, जी हाँ दोस्तों, जब तक शनि मकर राशि में, और 29 अप्रैल से कुंभ राशि में आने के पश्चात शनि पंचम स्थान का फल देंगे कुछ महीने के लिए, जब तक यह वक्री होकर पीछे नहीं चले जाते मकर में। पंचम स्थान क्रिएटिविटी का है। जी हाँ, अक्सर ये भी देखा गया है क्रिएटिव लोगों के लिए भी सहायक होते देखे गए हैं। ये एक तर्क से परे है बात, परंतु देखा गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले अच्छे कलाकार भी होते हैं। तो यह कला का घर है पंचम स्थान। कुंभ राशि हालांकि देखिए एक सोशल राशि कहें तो सामाजिक होते हैं प्राणी कुंभ राशि वाले। कुंभ में शनि जब जाते हैं तो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, लोगों के काम आने वाला होता है। इस तरह की उसे पोस्ट मिलती है, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, मास लीडर हो गए, नेता अभिनेता हो जाते हैं, जिनका सीधा कॉन्टैक्ट 1-to-1 पब्लिक के साथ होता है। अक्सर ये भी देखा गया। तो अगर आपका कुछ इस तरह का बिजनेस है या कामकाज है कि पब्लिक के सामने आपको अपनी प्रतिभा का मंचन करना होता है, तो निश्चित बात है आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। यह जैसे शनि कुंभ राशि में आते हैं। कार्यस्थल पर तो आपकी तरक्की निश्चित है, डेली आमदन में वृद्धि होगी। शनि की तृतीय दृष्टि, जी हाँ दोस्तों, 7th हाउस के ऊपर कोई आम बात नहीं होती। जब शनि अपने मूल त्रिकोण साइन में हो, कुंभ राशि से जब 7th हाउस को देखेंगे तो डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। खासकर अगर मंगल से संबंधित कामकाज, भूमि से संबंधित कामकाज है, होटल लाइन से संबंधित कामकाज है, तो निश्चित बात है यहाँ पर आपका व्यापार चमकेगा, धन लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी अगर करते हैं, भूमि भवन से रिलेटेड बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मशीनों के साथ कोई रिलेशन है, टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिक्स हैं, तो यह हालांकि जो सभी तुला राशि लगन के लोग सभी लाभान्वित होंगे। यहाँ पर जो कुछ बातें ही बता सकते हैं, कुछ एरियाज़ ही हम कवर कर सकते हैं वीडियो में, लिस्ट इज़ लॉन्ग अदरवाइज। तो कहने का भी अभिप्राय, धन लाभ होगा अगर आप बिजनेस करते हैं, विदेशों से लाभ होगा। 11वें घर पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो यह 11वां घर तो शनि का देखिए ओरिजिनली अपना ही घर है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मकर राशि आती है, यहाँ पर कुंभ राशि आती है। तो शनि की जब भी दृष्टि 10वें और 11वें घर पर पड़ती है, या इनके साथ कैसे भी संबंध हो, तो आपके लाभ के रास्ते बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। सोसाइटी में कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड जैसे किस्मत ने पहले ही आपके नाम लिख दिया है।
जो गोल है आपका, जो टारगेट है, जो फोकस है, उस पर उससे विचलित मत होइए इस पोजीशन में, क्योंकि पीछे आपने जो देखा है उसके बाद थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है, ये नेचुरल है। अब जो स्थितियां आने वाली हैं, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट डू योर वर्क। अपने काम के ऊपर फोकस रखिए, लाभ ही लाभ होगा। इतना लाभ दे जाएंगे शनि इन राशियों में, खासकर कुंभ राशि में। शश योग है तो उसका तो कमाल आप तुला लगन वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। तुला राशि के लिए भी, क्योंकि मार्गी हैं और जागृत रहेंगे पूरा साल। फिर से रिपीट कर दूं तो तुला राशि के लिए भी ढैया तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और जब ये धनिष्ठा में होंगे तो ढैया ढुइया क्या होता है, दैट इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट, पुरानी बातें हो जाएंगी। और शनिदेव की जब यहाँ पर देखें, अप्रैल से दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर, ये 10th दृष्टि, 8th 9th 10th। जी हाँ दोस्तों, सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि, तो धन का लाभ होगा, धन संचय भी होगा। फैमिली में कुछ ना कुछ फंक्शन के योग बनते हैं। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपका कॉन्टैक्ट्स, जो सर्कल डेवलप हुआ है, इस वक्त आप कैश करेंगे, उससे फ़ायदा होगा कहीं तो। एजुकेशन का घर है 5वां घर, तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। एनर्जेटिक रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे। जो लेजीनेस रही है ढैया के पीरियड में, वह खत्म हो जाती है। इस नक्षत्र में यह भी खासियत है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। अगर मंगल आपके अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित बात है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में शनि होंगे, तो मंगल की पोजीशन अपने होरोस्कोप में देख लीजिए। शेयर मार्केट में अदरवाइज भी ठीक ठाक लाभ होने के योग बनते। पंचमेश पंचम स्थान में हो तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि नवम से नवम होता है पंचम स्थान, तो किस्मत का समावेश रहता है 5वें घर में, ऐसा समझ लें आप। शनि आपको प्रतिभावान बनाते हैं, विचारवान बनाते हैं, गंभीर और धैर्यवान भी बनाते हैं, क्योंकि यह दूसरे घर पर दृष्टि और पहले घर पर दृष्टि शनि देव की जब 4th हाउस में होंगे तो तुला को देखेंगे, तो निश्चित तौर से आपको शनि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ ऊंचाइयां देने के पूरे मूड में हैं, और उसको आप कैश करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन की। इनके लिए शनि रामबाण का कार्य करते रहे हैं, पराक्रम के स्थान में हैं, और अब मंगल के नक्षत्र में 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र, जिसकी चर्चा की है शुरुआत में। अगर आपने स्किप कर दी है वीडियो तो शुरू में ज़रूर देखें, क्योंकि आप ही के मालिक हैं, आप ही के लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं मंगल, जो धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक हैं। शनि की राशि इसमें 2 पड़ जाती हैं। मकर राशि पहले 2 चरणों में और बाद के 2 चरणों में कुंभ राशि पड़ती है। तो शनि का गोचर पहले मकर में और फिर बाद में कुंभ राशि में। फरवरी से यह शुरुआत हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का खेल, धनिष्ठा धनाढ़ बनाते हैं। धनिष्ठा का मतलब ही धनी व्यक्ति। पराक्रम से धन आएगा। अगर धीरे धीरे आ रहा था तो उसकी अब मात्रा 4 गुना बढ़ जाएगी। यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हुए नजर आते हैं। मित्रों की सपोर्ट रहेगी। शेयर मार्केट से भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। धनिष्ठा का यह प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। वर्चस्व बढ़ेगा, प्रभावशाली रहेंगे। आपका आत्मबल, आपका स्वास्थ्य, यह वृद्धि करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मंगल के नक्षत्र में जाने से शनि का, क्योंकि मंगल एक पराक्रमी इंसान बनाते हैं, व्यक्ति को हार्ड वर्किंग बनाते हैं। और शनि तो कहते ना, धीरे धीरे अपने फोकस के ऊपर रहने को प्रेरित करते हैं, लेबर करने को प्रेरित करते हैं, और अंततः रिजल्ट बहुत मीठा मीठा देते हैं। तृतीय स्थान में कुछ ऐसा ही होने वाला है। भाग्य स्थान को देखेंगे तो विदेशों से लाभ होता है। भाग्य आपका प्रबल रहता है। और 12वें घर को देखेंगे तो अगर मेडिकल लाइन में हैं, आप सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
हॉस्पिटल्स के साथ संबंध है, अगर आपका सोशल वर्कर हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट है, तो यह शनि 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहकर आपको लाभान्वित करेंगे, करते भी रहे हैं। हाँ, श्रावण नक्षत्र में शनि ने अपना रूप दिखाया है पूरे संसार को। चलिए, वह बीती बात हो गई। हालांकि तृतीय स्थान में आप लोगों ने फिर भी काफ़ी हद तक तरक्की की होगी इस पीरियड में भी। एनी हाउ, अगर आप टेक्निकल लाइन से संबंधित आपका कामकाज है, किसी तरह के भी टेक्निकल काम हो सकते हैं, तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में उन लोगों के लिए खास मेहरबान रहने वाले हैं। भूमि से जुड़े हो सकते हैं, मशीनों से जुड़े हो सकते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं, इवन मेडिकल लाइन से जुड़े हो सकते हैं, समाज से जुड़े हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, किसी संस्था के संस्थापक हो सकते हैं, चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, उनसे भी अगर आपका रिलेशन है, क्योंकि शनि सोशल वर्क के लिए प्रेरित करते हैं यहाँ पर बैठकर और उनको खास लाभ देते हैं। हालांकि जन साधारण जो भी एरिया हो सकता है आपका, सभी को लाभान्वित करेंगे, परंतु ये कुछ खास एरिया हैं जो शनि को खास पसंद हैं। शनि कहते हैं डू एफर्ट्स आई विल गिव यू इन रिटर्न। समाज के लिए भी कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, अपने दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे मत हट जाना अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि लगन वालों, शनि ये कहते हैं अगर आपके तृतीय स्थान में शनि बैठे हैं तो निश्चित तौर से, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो आप निश्चित तौर से शनि का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, ज़िंदगी में तरक्की कर ही जाओगे। चलिए, ये तो बात दूसरी हो गई जन्म कुंडली की। 4th हाउस में जब आते हैं तो ये शश योग बन जाता है, तो इसकी इंतजार सभी वृश्चिक राशि तथा लगन वालों को खासकर होगी। देखिए, शनि जब कुंभ राशि में आते हैं, मूल त्रिकोण साइन है, तो ऊंचाइयां तो देंगे, ऊंचाइयां तो देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 1% भी नहीं। पब्लिक का स्थान है, मास लीडर हैं जो पब्लिक से जिनका कनेक्शन है, दे कैन बी इवन पॉलिटिशियंस, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हो सकते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो सकते हैं, कोई किसी तरह के भी भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्डर्स, कोलोनाइजर्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इवन रेलवे से जुड़े हो सकते हैं। लोहे का काम शनि को बहुत प्यारा है, शनि की धातु है। पेट्रोलियम, अगर इसमें मशीनों का धनिष्ठा नक्षत्र है, अगर मैकेनिकल थिंग इफ यू ऐड सम मशीनरी से रिलेटेड किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये जरूरी नहीं कि आप मशीनें चलाएं, आप किसी संस्था के हेड हो सकते हैं जहां पर मशीनें बनती हैं, मशीनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, उस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भी यह लाभान्वित कर सकता है योग धनिष्ठा में शनि 4th हाउस में। इनकी दृष्टि आपकी राशि को प्रभावित करेगी। आप साहसी तो हो ही जाएंगे, धनिष्ठा में रहेंगे जब शनि 2.5 साल। जी हाँ दोस्तों, आपका साहस देखने लायक होगा। 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी, लगन के ऊपर पड़ेगी, तो निश्चित बात है आप धैर्यवान हो जाएंगे। धीर और वीर, मंगल शौर्यवान बनाता है आपको, शूरवीर बनाता है। और शनि कहते हैं जरा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, प्लॉडिंग, गो ऑन डूइंग प्लॉडिंग, अपने काम के प्रति जस्ट फोकस रहिए। स्थितियां अपने आप ही सही हो जाया करती हैं, यह शनि बताते हैं। इस स्थिति में खासकर आपकी राशि को जब देखते हैं, बड़े बड़े लीडर नेतागण हुए हैं जिनका वृश्चिक राशि में शनि है, तो देखिए मंगल और शनि का प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी में निहित रहता है। दूरदर्शी होते हैं ऐसे व्यक्ति, हार्ड वर्किंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। मंगल के गुण धनिष्ठा में इस तरह से उभर कर अब आने वाले हैं वृश्चिक राशि तथा लगन वालों। तो धन लाभ होगा, भूमि से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाभ होगा, उच्च पद मिलेगा आपको। इस वक्त प्रमोशन के योग बनते हैं क्योंकि 10वें घर के ऊपर दृष्टि है। कार्यस्थल से आपको नेम फेम भी मिल जाया करता है, बहुत सिंपल सी बात है। और कंपटीशंस में आप सक्सेसफुल होते हैं। रिपु स्थान के ऊपर दृष्टि शनिदेव की,
कर्जे से निजात निश्चित बात है। बिजनेस में आपकी तरक्की होती है दृष्टि से। फाइनेंस की धन की कमी नहीं रहती। स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है बेसिकली। हाँ, गैस्ट्रिक ट्रबल्स का ख्याल रखिए। जो लोग थोड़े से इस तरह से, क्योंकि वायु विकार हो जाते हैं शनि जब कुंभ राशि में आते हैं। वायु तत्व की राशि है ना कुंभ, तो 6th हाउस को देखेंगे तो थोड़ा सा यू शुड बी केयरफुल। कुल मिलाकर मामा पक्ष जो भी है, मामा मौसी पक्ष इत्यादि से भी लाभ होता है। बुआ बहन बेटी इस फेस में तरक्की करते हुए नजर आते हैं। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी और कंपटीशन स्पर्धाओं में आप सक्सेसफुल होते नजर आएंगे, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं। कुल मिलाकर यह अतुलनीय लाभदायक स्थिति बन रही है। आपके राशिपति के नक्षत्र में शनि का गोचर शनि को और भी बलशाली कहीं तो बना देता है। चलिए बात करते हैं धनु राशि लगन की। दूसरे घर में शनि बस मात्र कुछ दिनों के हैं, मैं तो ये कहूँगा, हालांकि महीनों के हैं, 29 अप्रैल तक, पर यह शुभ स्थिति में है। बल्कि मैं कहूँ यह दिन धीरे धीरे ही गुजरे तो अच्छा है, ये दिन लंबे हों तो अच्छा है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 शनि अपने घर में अब धनिष्ठा नक्षत्र में। देखिए, पहले तो हम ये कहते थे मार्गी हो चले हैं शनि। डेफिनेटली शनि जब मार्गी होते हैं, वक्री शनि तो दिक्कत देते हैं, जैसा कि आपने देखा। अब मार्गी हो चुके हैं अक्टूबर से और जागृत रहेंगे पूरा साल। मकर राशि में और कुंभ राशि में, दोनों राशियों में गोचर करते हुए जागृत रहेंगे, सबसे बड़ी बात यह भी है। और अब तो 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में, तो दूसरे घर में ही रहेंगे 29 अप्रैल तक। तो मकर राशि में मंगल का नक्षत्र है, जो आप लोगों के लिए योग कारक से प्लैनेट है, आपके लिए एक बड़े सहायक पॉजिटिव प्लैनेट हैं। 5वें घर के मालिक होते हैं ना, बुद्धि स्थान के मालिक होते हैं। आपको इंटेलेक्चुअल गतिविधियों में काफ़ी आनंद आता है। तो शनि यहाँ पर दूसरे घर में, जो मैकेनिकल लाइन में है, खासकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, टेक्निकल क्षेत्र कहें, कोई भी हो सकता, आप सर्जन्स भी हो सकते हैं, रेलवेज में हो सकते हैं, खासकर पायलट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के आत्मबल में वृद्धि होगी। मंगल आपको जोश देता है, एनर्जी देता है। मंगल के नक्षत्र में शनि का जाना, तो दूसरे घर से आपको क्या मिलेगा? धन तो मिलेगा, जो कि धन का घर है। स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाती है, तार्किक हो जाते हैं और भी साहसी हो जाते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स मिलिट्री, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे व्यक्तियों के साथ डेवलप होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप ऊंचाइयां छूते हैं इस अवधि में। होटलियर्स हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, तो भी कामयाब होते हैं। भूमि भवन से जुड़े हुए अगर कामकाज करते हैं तो धनिष्ठा में आप लोगों को कामयाबी मिलती ही मिलती है, ये बात तो निश्चित है। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, एक बिजनेस से आप दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि शनि की 7.5 का फेस खत्म हो चुका है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। और तृतीय स्थान में आने का इंतज़ार मत करिए, जो भी आपकी मंशाएं हैं उसको प्रैक्टिकल शेप दीजिए। जैसे ही 29 अप्रैल से शनि यहाँ पर आते हैं तो स्थितियाँ आप लोगों के लिए कारगर पहले से ही बन चुकी हैं। प्लानिंग आप लोगों ने, कई लोगों ने कर चुके होंगे। अपने सालों से लंबित जो प्रोग्राम्स हैं, पोस्टपोन्ड किए जा रहे थे, अधूरे पड़े थे, चाहे वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, स्टडीज से रिलेटेड हो, विदेश जाने से रिलेटेड हो, रिश्ते नातों से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का भी सांसारिक कार्य है, सांसारिक कार्य की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को तत्पर रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए यू शुड बी कार्यरत। यहाँ पर एनर्जी की कमी नहीं होगी, डे नाइट आप काम करने वाले हैं इन दिनों में। मंगल के नक्षत्र में शनि का प्रभाव ऐसा रहेगा। तृतीय स्थान में वैसे ही कुंभ राशि में शनि
पराक्रम का घर है तो पराक्रमी तो बनाते हैं, और ऊपर से मंगल का नक्षत्र हो जाता है तो टेक्निकल फील्ड में हैं खासकर जो, उन लोगों को काफ़ी कामयाब करते हैं। अगर यात्राओं से संबंध हो जाता है टेक्निकल फील्ड के साथ साथ, तो यह आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति रहेगी। मार्केटिंग बॉय हो सकते हैं आप, मार्केटिंग पर्सन हो सकते हैं, तो थिंग विल बी जस्ट गुड। और शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम हो जाएगा, परंतु यह वक्री होकर पीछे जब आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा। देखिए शनि जब वक्री होते हैं, यह आप लोगों को एनालिसिस का टाइम देते हैं, जो बिजनेसमैन हैं खासकर, या इवन जो जॉब में हैं, अपनी त्रुटियों को सुधारने का समय देते हैं। इस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में है तो वो श्रावण नक्षत्र वाले वक्री पीरियड वाली बात नहीं कर रहा, उसमें काफ़ी तनाव भी रहा। यहाँ पर तनाव की स्थितियाँ तो नहीं होंगी, परंतु आप लोगों को फिर भी एक एनालिसिस का मौका देते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका देते हैं। फिर से 3 महीने वक्री रहेंगे, जब जुलाई से अक्टूबर तक 3-4 महीने। तो कुल मिलाकर शनिदेव की यहाँ पर 73 डेज की जर्नी आप लोगों को लाभान्वित करेगी। धन लाभ होगा, शेयर मार्केट वालों को लाभ होगा, कंपटीशंस में सक्सेसफुल होंगे जो स्टूडेंट्स हैं। रोमांटिक पीरियड भी उत्तम रहेगा। इवन मनोरंजन के क्षेत्र में उन लोगों के लिए समय अति उत्तम रहने वाला है। भाग्य स्थान पर दृष्टि, विदेशों से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, MNCs में काम करने वाले जो लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, खासकर टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भले कार्य करते हों, इवन अगर सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को भी एनर्जी मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी। इनका लेजीनेस, इनकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है धनिष्ठा में जब शनि होंगे, क्योंकि तृतीय स्थान में शनि का आना, देखिए होता है 7.5 ढैया के बाद शनि अपना पूर्ण सहयोग देते हैं उस व्यक्ति को। तो आप लोगों के लिए सक्सेस के रास्ते शनि खोल देते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इलेक्शंस जीतने की प्रबल संभावना, 99% संभावना रहती है। आपका नेम फेम बढ़ता है, धन लाभ तो होता ही है, आप सुकून में रहते हैं, आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ये सारे धनिष्ठा के प्रभाव, मंगल और शनि दोनों ही बली प्लैनेट हैं, वो दोनों का प्रभाव तृतीय स्थान से जब आपको मिलेगा तो पराक्रम में वृद्धि होगी। राजयोग कारक रहेंगे शनि यहाँ पर। चलिए बात करते हैं मकर राशि तथा लग्न की। शनि का देखिए धनिष्ठा में प्रवेश करना आप लोगों के लिए डबल ट्रिपल फायदेमंद रहेगा। बल्कि एक तो शनि आपकी राशि के ही मालिक हैं, और मकर वालों के लिए, क्योंकि मकर साइन प्रैक्टिकल लोग होते हैं, आप एम्बिशियस लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग जो सुस्त पड़ जाते हैं, यदा कदा नेगेटिव हो जाते हैं, वह अब स्थिति नहीं रहेगी अगर आप राशि के लोग हैं, मकर राशि के लोग। क्योंकि देखिए 7.5 में हल्का फुल्का तो दिक्कत दे देते हैं शनि, कुछ लोगों को दिए वक्री पीरियड में, जैसा कि मैंने बताया पिछले साल 2021 में। परंतु अब धनिष्ठा में 18 फरवरी से जब एंटर करेंगे, मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपको प्रतिभावान बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मत वाला बनाते हैं और हार्ड वर्किंग बनाते हैं। तो मकर राशि के लिए ये है, बल्कि मैं कहता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है इस पीरियड में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सुंदर मौका है अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए। खासकर अगर आप किसी टेक्निकल लाइन में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। हालांकि मकर लग्न के लिए तो यह डबल ट्रिपल राजयोग हो जाता है, क्योंकि शनि शशयोग तो बना ही रहे हैं, और मंगल के नक्षत्र में जो कि धनाढ्य बनाता है व्यक्ति को, धन की जैसा बरसात होने वाली है 18 फरवरी से जैसा ही शिफ्ट होंगे, तो आप में एनर्जी का संचार हो जाता है। आप वैसे लोगों से मिलते हैं, वैसी स्थितियां आपके सामने आने लग जाती हैं, आप अनुभव करेंगे, आप फील करेंगे कि जी हाँ दोस्तों, वो सिचुएशंस ही बदल जाती हैं, वो सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो जाते हैं, जिसमें आप बंधे बंधे से खासकर मकर राशि वाले फील कर रहे थे,
अब पॉजिटिव लोगों के साथ मिलेंगे, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, सोच पॉजिटिव होगी और जिसमें होश समाहित रहेगी, क्योंकि शनि होशपूर्ण काम करने को प्रेरित करते हैं, दूरदर्शी बनाते हैं, संयत रखते हैं, व्यक्ति को हौसला देते हैं। मंगल प्रभावशाली बनाते हैं शनि। तृतीय स्थान पर दृष्टि पराक्रमी शनि तो बना ही रहे हैं आप लोगों को। यात्राओं से लाभ होता है, छोटे भाई बहन भी आपके तरक्की करते हैं और अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, कोई नई संस्था ज्वाइन कर सकते हैं आप। मंगल के इस नक्षत्र का यह भी प्रभाव देखने को आया है, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है या कार्य क्षेत्र कुछ चेंज सा भी होता नजर आता है। अगर आप किसी तरह से भूमि भवन के कार्यों से या टेक्निकल कार्यों से संबंध नहीं था अगर आपका, तो आप लोगों के मन में एक किस्म से जिज्ञासा होगी कि कुछ टेक्निकल किया जाए, कुछ भूमि से रिलेटेड काम किया जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री इत्यादि से लगाव हो सकता है। इस तरह के कामों में आपका माइंड कुछ टेक्निकल हो जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र में। अगर आप कुछ सिंपल दूसरे कार्यों में पर चांस हैं। शनि का प्रभाव क्योंकि आपकी राशि पर है, लगन पर है, तो धनिष्ठा में जाने से आप लोगों को ये मंगल और शनि का इस तरह से गठजोड़ आप लोगों को प्रभावित करेगा। जो इस लाइन में है, टेक्निकल फील्ड में, निश्चित तौर से रोड्स ब्रिजेस बनाते हैं, इंडस्ट्री इत्यादि में है, उन लोगों को लाभान्वित करेगा। धन लाभ तो होगा ही होगा, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं है। 29 अप्रैल से जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे, आपका तीसरे चरण में देखिए शनि मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ पर फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा। मूल त्रिकोण साइन बहुत उत्तम रहता है शनि के लिए, और फिर नक्षत्र मंगल का हो तो धन जल्दी जल्दी आता है, फास्ट स्पीड बढ़ जाती है। और तृतीय दृष्टि यहाँ पर देखिए, ये 73 डेज के लिए यहाँ पर रहेंगे, फिर वापस वक्री होकर यहाँ पर आ जाएंगे जुलाई में। परंतु ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि का प्रभाव ऐसा रहेगा कि 4th हाउस का आपको पूरा फल मिलेगा, क्योंकि आप एनर्जीवान, स्फूर्तिवान हो जाएंगे। मंगल के नक्षत्र के कारण शनि का प्रभाव, भूमि भवन से फ़ायदा होगा, ज़मीन जायदाद के मसलों से अभी तक अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो निश्चित तौर से लाभ होगा आपको। शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर भी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, अचानक से लाभ होता है और आयु में वृद्धि करते हैं शनि। अगर आप इंटेलिजेंस फील्ड में हैं, डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज करते हैं शनि यहाँ पर। तो मंगल के नक्षत्र में तो आप स्फूर्तिवान रहेंगे, घूमने फिरने की आपको योग बनेंगे, धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। 11वें घर के ऊपर दृष्टि शनिदेव की, 73 डेज शनि का गोचर यहाँ पर रहेगा कुंभ राशि में। तो आप लोगों को 2022 में लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान पर शनि का प्रभाव अगर पड़ता हो तो व्यक्ति जिंदगी में ऊंचाइयां छूता ही छूता है, धन की कमी नहीं होती। अल्टीमेटली प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, बिजनेस आपका एक्सपैंड होता है, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 11वें घर पर दृष्टि और शनि जब योग कारक हो जाते हैं यहाँ पर कुंभ राशि में, जिनका भी कुंभ राशि में शनि वैसे ही बैठा हो तो वह जानते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम है। लाभ की स्थितियां धनिष्ठा नक्षत्र में और भी बनेंगी। आप जो थोड़े से स्लो थे उसमें तेजी आ जाएगी। आलस जो लेजीनेस है वह खत्म हो जाता है। ऐसे में मंगल कारक एनर्जी के हैं, तो एनर्जी के नक्षत्र में शनि स्फूर्ति देते हैं। भले अब तो दिक्कत ही नहीं शनि, क्योंकि जागृत हैं, मार्गी रहेंगे काफ़ी देर तक, 12 जुलाई तक और 4 जून तक। तो चलिए अभी बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न की। देखिए शनि अभी 12वें घर में है। 12वें घर में विदेशों से रिलेटेड काम का जो भी करते हैं, खासकर अगर टेक्निकल काम है तो धनिष्ठा नक्षत्र में
अक्सर पाया गया है टेक्निकल फील्ड में जो महारत लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए रिसर्च, अन्वेषण, डिस्कवरी इत्यादि करने का समय उत्तम रहेगा। प्रबल संभावना रहती है कि शनि अब आपका फोकस और भी कार्यस्थल के ऊपर कर दें। अगर आप इस तरह के संस्थानों में कार्यरत हैं, खासकर रिसर्च वर्क, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले हो सकते हैं, विदेशों में काम करने वाले हो सकते हैं, खासकर टेक्निकल लाइन में, इंडस्ट्री हो सकती है, बिल्डर्स हो सकते हैं, या जो प्रोडक्ट्स मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मशीनों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, विदेशों में सप्लाई करने वाले हो सकते हैं, या विदेशों में जो कार्यरत हैं अपनी जन्मस्थली को छोड़कर, शनि अब धनिष्ठा नक्षत्र में उनको लाभान्वित करने जा रहे हैं। हाँ, शनि का बेसिक स्वभाव आपको सोशल बनाता है, सामाजिक बनाता है, प्रैक्टिकल भी बनाता है। समाज सेवी हैं, धर्म के संस्थानों में से जुड़े हुए हैं, किसी तरह से मेडिटेशन योगा से जुड़े हुए हैं, तो अब आप मेडिटेशन योगा भी अच्छे से कर पाएंगे या अपनी संस्थाओं को अच्छे से चला पाएंगे। फोकस विल बी नाउ ऑन योर वर्क नाउ, और वह और अच्छे से होगा। शनि का स्वभाव आपको दयालु बनाता है, कर्मठ बनाता है, हार्ड वर्कर बनाता है। वह सब तो निहित रहेगा, परंतु एक मन में उमंग से रहेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर विदेशों से लाभ होता है। हॉस्पिटल्स में काम करने वालों को, खासकर टेक्निकल लाइन में है जो सर्जन्स हैं खासकर, उनको लाभ होता है। अगर आप समाज के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। 29 अप्रैल से शनि आप लोगों के लिए शश योग बनाएंगे। कुंभ राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहती है। दूसरा चरण आरंभ हो जाता है, परंतु इस चरण में आप इसलिए बच जाते हैं क्योंकि आप की राशि के मालिक हैं शनि। कहें तो कुंभ राशि के मालिक हैं, तो कुंभ राशि वालों को दिक्कत इतनी नहीं देते। हाँ, वक्री पीरियड में यू शुड बी बिट केयरफुल, जुलाई अगस्त के महीने में। परंतु यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाने से आप और भी बच जाते हैं, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है और शनि यहाँ पर अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है, तो आपको प्रभावशाली बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं और पराक्रमी बनाते हैं। यात्राओं से आपको फ़ायदा देते हैं शनि। ऐसे में छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, आपको सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है। अगर आप कम्युनिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, मास मीडिया के साथ है, जर्नलिज्म में है, तो भी सपोर्ट मिलता है। क्रिएटिव लोगों को भी, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए धनिष्ठा नक्षत्र में ये भी देखा गया है। तो शनि अगर इस स्थिति में हो तो कलाकारों के लिए भी एक अच्छा मौका रहता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। आपके हायर कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, सोशल सर्कल बढ़ता है, कहीं तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। शनि का प्रभाव इस तरह का हो जाता है। सप्तम स्थान पर दृष्टि, पार्टनरशिप में बिजनेस आपका अब पहले से और गतिमान हो जाता है। डेली आमदन में तो वृद्धि होगी ही होगी, ये बात निश्चित है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं या आपकी इंडस्ट्री है, मशीनों से संबंधित अगर आपका कामकाज है, रोड्स ब्रिजेज इत्यादि बनवाते हैं, उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। मैकेनिकल पार्ट्स हों, मिल ओनर्स, मिल में लगने वाले पार्ट्स होते हैं, गैरेजेस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, लोहे का काम कोई भी हो सकता है, और इवन होटल लाइन में हो सकते हैं जो लोग, क्योंकि मंगल होटल लाइन के भी कारक हैं, फूड प्रोडक्ट्स के कारक हैं ना, भूमि के कारक हैं। भूमि से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, उन लोगों को यह पीरियड लाभान्वित करेगा, खासकर जब तक यह शनि यहाँ पर रहेंगे कुंभ राशि में। 10वें घर पर दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे उन्नति के रास्ते खोलती है, तरक्की मिलती है, आपको लाभ होता है। शनि के शश योग का आपको पूर्ण फल मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब ही होता है धनी व्यक्ति। धनिष्ठा का मतलब आपको बता दें धनी व्यक्ति, और मंगल की एनर्जी शनिदेव को कहीं तो मिल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि शनि अपने आप में पूर्ण है, परंतु
आप व्यक्तियों को मिल जाती है एनर्जी कहें तो। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आप विचारवान हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं, संपत्तिवान हो जाते हैं, संपत्ति देते हैं। शनि और मंगल का योग, भूमि से जुड़ी हुई संपत्ति के ओनर हो सकते हैं आप। चल अचल प्रॉपर्टी कहें तो, अचल प्रॉपर्टी खासकर। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर पीरियड। मीन राशि तथा लगन की चर्चा करें तो दोस्तों, शनि 11वें घर में तो आप लोगों को लाभान्वित कर ही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में आने से आप लोगों के लाभ में वृद्धि और भी कर देंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि और भी हो जाएगी, या यूँ कहें आपके कॉन्टैक्ट्स फर्दर डेवलप होंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी अधूरी इच्छाएं बहुत जल्दी से पूर्ण होने लग जाएंगी 18 फरवरी से। क्योंकि 29 अप्रैल कोई दूर नहीं है जब शनि आपके 12वें घर में आ जाएंगे, तो यह स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी। आप लोगों के लिए 7.5 का आगाज़ हो जाएगा। जो लोग विदेशों में हैं, खासकर काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, उनके लिए समय फिर भी उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर से बता देता हूँ, शनि की 7.5 सभी के लिए दिक्कत नहीं देती। हाँ, कुछ लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे इस फेस में, इतना हो सकता है। परंतु अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, अनाथालयों के साथ जुड़े हुए हैं, ओल्ड एज होम्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए शनि शुभ है, क्योंकि अपनी राशि में है। 12वां घर इन्हीं संस्थानों का होता है, विदेशों का होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश पहले से ही सेटल्ड हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो भी शनि आपके लिए शुभ रहेंगे 29 अप्रैल से ही। वैसे भी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके लिए योग कारक है, तो आपका पहला चरण अच्छा जाने वाला है। क्योंकि मंगल के नक्षत्र में मंगल धन के मालिक हैं, भाग्य के मालिक है, तो भाग्य प्रबल रहेगा। खासकर इन संस्थानों में काम करने वालों का तो रहेगा। जनसाधारण जो भी मीन राशि लगन का होगा, तो उनका भी भाग्य प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं मंगल, और मंगल के शनि मंगल के नक्षत्र में। तो चलिए, आप लोगों के लिए 2.5 साल यह शनि आप लोगों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में आए हैं। और अपनी राशि में देखिए, जब भी 7.5 या ढैया लगता है, ये भी देखना होता है शनि किस राशि में जा रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं। एक तो शनि राशि कुंभ में है, जो इनकी काफ़ी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण साइन कहते हैं। दूसरे मंगल के नक्षत्र में मंगल आप लोगों की राशि लगन के लिए लाभ के धन के मालिक और भाग्य के मालिक है। विदेशों से फायदा होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। हालांकि फैमिली के ऊपर खर्चा भी होने के योग बनते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। आप एनर्जेटिक हो जाते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही शनि यहाँ पर 18 फरवरी से धनिष्ठा में प्रवेश करते, तो आपका यह गोचर मकर राशि का यही लाभान्वित आपको इतना कर देगा, इतनी धन की वर्षा होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, अवार्ड रिवार्ड अगर आपको अभी तक मिल जाना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, प्रमोशन हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो यह मंगल के नक्षत्र में जाते ही शनि 18 फरवरी से आप लोगों को लाभान्वित करते जाएंगे, यह बात भी पक्की है। उसके पश्चात ही यह कुंभ राशि में शिफ्ट होंगे 29 अप्रैल को। लाभ दे जाएंगे। कोई ना कोई इच्छा जो अधूरी आपके गले में अटकी हुई है, कहीं तो मन में अटकी हुई है, तो यह पूरी कर जाएंगे शनि। तो कुल मिलाकर समय आपको लाभान्वित करने वाला है। मंगल के नक्षत्र में आ जाने से आप काफ़ी किस्मत वाले हो जाते हैं। यह 2.5 साल मकर राशि में शनि आपको शुभ फल देंगे, ये कुंभ राशि में शनि आपको शुभ फल ही देंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।